अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहु बि ihसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन इकराम व नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको इस पाक बज़्म के अंदर जमा इकट्ठा फरमाया। यकीनन सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, कुरान मजीद है, जिसकी जुस्तजू में और जिसकी बारीकी माना व मफ़हूम के समझने के लिए हमारा यहाँ पर जमा हुआ। और यकीनन ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल किया, जो कि आसमानी किताब है। और इस कुरान ने बहुत से लोगों के दिलों को बदला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेशुमार एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाज़िल किया, ये हमें और आपको ये कुरान दिया। और यकीन जाने कि कुरान की बड़ी बरकतें हैं, इसका बड़ा अजीम मकाम है इसके पढ़ने में, इसके सुनने में, इसके समझने में, जिसमें पिछली उम्मतों के किस्से, वाक़ियात, नबियों और रसूलों के बारे में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने इसके अंदर बयान किया। इससे पहले दर्स के अंदर सूरह आले इमरान आयत नंबर 27 तक की बात मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स में सूरह आले इमरान आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 36 तक तर्जुमा और तफसीर जानने की कोशिश करेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने, हक बात सुनने और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, ला यत्तखिज़िल मुमिनूना काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीना। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक बहुत वाज़े और बड़ा फर्क ईमान वालों और काफिरों के दरमियान बयान किया। क्योंकि देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं तो हमारे आसपास इर्द गिर्द नवाह में हर तरह के इंसान पाए जाते हैं और हर तरह के मज़ाहिब के मानने वाले पाए जाते हैं, बनिस्बत उन ममालिक के जो मुस्लिम कंट्री यानी मुस्लिम ममालिक हैं, और वहाँ के जो माहौल है वो हमारे माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है। वहाँ के माहौल में आपको चारों तरफ मुसलमान मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो गैर मुस्लिम हो। लेकिन जिस माहौल में हम और आप रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ पर कदम कदम पर हमारा वास्ता अपने गैर मुस्लिम भाइयों से पड़ेगा हर मामला में। चाहे पढ़ाई के मामला तो वहाँ पर भी हर तरह के भाई मिलेंगे, चाहे कामकाज के मामला तो, चाहे सफ़र के मामला, कोई भी मामला। अल्लाह ने यहाँ पे जो बात कही तो हमारे ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि शिद्दत पसंदी की वजह से, आप यकीन करें कि शिद्दत पसंदी की वजह से बहुत से मुसलमान इस आयत को उल्टा माना ले लेते हैं और कहते हैं देखो कुरान में लिखा है, अल्लाह कह रहा है कि मोमिन को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाए, तुम कैसे मुसलमान हो? यानी हमारे और आज ऊपर फतवा लग जाता है, क्योंकि हम अपने ऑफिस में, अपने कलीग से, अपने पढ़ने लिखने में यूनिवर्सिटी में जो गैर मुस्लिमों से हमारा मामला है, राब्ता है, इस बेसिस पर वो कहते हैं कि नहीं आप ऐसा गलत करें। लेकिन देखिए, आयत की तफसीर को समझना होगा। अल्लाह ने कहा कि ला यत्तखिज़िल मुमिनूना काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाए। ये किस सूरत में होगा? अगर हम इस्लामी ममलिकत के अंदर हैं, एक माहौल है वहाँ पे, तो ये एक अलग बात है, इसमें तो बोलने वाली बात ही नहीं है, हमारा वास्ता ही नहीं पड़ेगा, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, समझ आ रही है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी ममलिकत का हिस्सा हैं जहाँ पर हुकूमत मुसलमानों की नहीं है या इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर हमारे ताल्लुकात
गैर मुस्लिम भाइयों से बंध रहे, जिसमें भी हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि उनको दीन के करीब करना है, ना कि रस्म निभाना है रस्मी तौर पर। नियत के ऊपर सारे मामला है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत दिल जो है ये दिल के इरादे का नाम है। तमाम अमलों का दारोमदार नियत के ऊपर है। आगे अल्लाह ने बयान किया मैं यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, अगर कोई शख्स ऐसा करता है, मतलब मोमिनों को छोड़कर, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाता है, मैं यफ़अल ज़ालिका, अगर कोई ऐसा करता है, फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, तो फिर वो अल्लाह से किसी हिमायत की उम्मीद ना रखे। बात समझ आ रही? अगर कोई काफिरों को दोस्त बना रहा है तो फिर वो ये उम्मीद ना रखे कि अल्लाह की नुसरत या अल्लाह की मदद या किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमतें हैं वो हमें और आपको मिलेंगी। आगे अल्लाह ने इस्तिस्ना किया, इल्ला अन तत्तकू मिन्हुम तुकातन, इल्ला अन तत्तकू मिन्हुम तुकातन, मगर ये कि उसके शर से बचाव मकसूद है। ये बात छुपा दी जाती है। अब ऊपर के एक हिस्से से ये बात कही जाती है। देखो अल्लाह ने कुरान में सूरह आली इमरान में आयत नंबर 28 में कहा है कि मोमिनों को छोड़कर ईमान वालों को चाहिए कि काफिरों को दोस्त ना बनाए। अल्लाह ने क्या कहा, इल्ला अन तत्तकू मिन्हुम तुकातन, मकसद क्या है, उसके शर से बचाव मकसूद। मतलब क्या समझे, हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मिसाल बिल्कुल हम लोगों के ऊपर फिट हो रही है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये आयत करीमा समझिए हम लोग हैं, तो हमारे यहाँ हुकूमत मुसलमानों की, यहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है। यहाँ एक अपना इस मुल्क का बनाया हुआ संविधान है, कानून है, जिसके हिसाब से मुल्क चलता है। अब यहाँ पर अगर हम खुली खिलाफ वर्जी करें, जैसे हम एक स्टेटमेंट दे दें कि हम हिंदुस्तानी संविधान को नहीं मानते, तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा। जाहिर बात है हमारे ऊपर केसेस होंगे, हमें जेल जाना होगा, क्योंकि आप इस मुल्क के नागरिक और आप यहाँ कानून नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा, इल्ला अन तत्तकू मिन्हुम तुकातन, मकसद क्या हो, इल्ला ये कि उसके शर से बचाव मकसूद हो। मतलब कि हम जाहिरी तौर पर काफिरों को अपना दोस्त बना सकते हैं। बनाने का मकसद ये कि उसके शर से बचना। बनाने का मकसद क्या है, उसके शर से बचना, ताकि हमारे ऊपर कोई तकलीफ ना हो, हमें कोई परेशानी लाहिक ना हो जाए। ऐसी सूरत में हम दिल से थोड़ा ना करें, हम जुबान से करें चले भाई आप हमारा दोस्त है, लेकिन उसमें एक नियत ये होनी चाहिए कि अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, दोस्ती भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। यानी अगर हम किसी गैर मुस्लिम भाई को दोस्त बना रहे हैं, तो इसमें हमारा पहला मफाद और पहला मकसद ये होना चाहिए कि हम उन्हें दीन की दावत दे रहे हैं की तरफ, हम उनकी रहनुमाई करें, हिदायत अल्लाह के हाथ में, ये मकसद। लेकिन इस आयत की रोशनी में ये कहना, जैसा कि आजकल हमारे नौजवान भाई गलत समझ लेते हैं कि देखो अल्लाह ने कह दिया कि मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाए, तो आप लोग जितने भी रिलेशन में, ताल्लुकात में गैर मुस्लिम है, आप उनसे रब्ता करो। क्या ऐसा हुक्म हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी और मुसलमान का मामला अल्लाह के रसूल के पास गया, और हक पर कौन था, यहूदी था। तो आपने फैसला यहूदी के हक में दिया। क्यों, आप मुसलमान घर नहीं दे सकते थे? वो आपके ऊपर ईमान लाया, तो इससे पहले वो काफिर थे, मुसलमान सहाबा थे उस वक्त अल्लाह रसूल की जिंदगी में। वो सहाबी रसूल आप पर ईमान लाए, आपके कहने पर अल्लाह पर ईमान लाए, अपने मामूदानी बातला को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत में आए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि अगर आप मुसलमान हो गए तो बहुत बड़ा एहसान का काम नहीं हो गया। ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम किसी के हक को मार दें, हम मुसलमान हैं तो किसी के साथ जुल्म कर दें, हम मुसलमान हैं तो किसी को हम डरा धमका दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी के हक में फैसला दे, चूंकि वो हक पे था और मुसलमान हक पर नहीं था। तो ये कभी भी माना ना होना चाहिए कि अल्लाह ने कहा कि काफिरों को दोस्त ना बनाना। पूरी बात बताइए आयत के, इल्ला अन तत्तकू मिन्हुम तुकातन, अगर उसके शर से बचना मकसूद है तो आप जो है दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन नियत ये होनी चाहिए उसे दीन की तरफ बुलाना है। आगे अल्लाह ने बयान किया, व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जात से तुमको डरा रहा है। अल्लाह ताला अपनी जात से तुमको डरा रहा, मतलब ये है कि अल्लाह का खौफ हर मोमिन बंदे के दिल में हमेशा है, हमेशा, हर लम्हा, हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर वक्त, हर समय एक मोमिन हमेशा अल्लाह से है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है, आप एक दिन का अगर मुहासबा हम करें 24 घंटे का, यानी सुबह जागने से लेकर रात को बिस्तर पर आने तक, सोने तक, कितने मामला है हमारे, कितने मामला हैं, काम काज के मामला है, घर बार की जिम्मेदारियां हैं, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, लेन देन का मामला है, रिश्तेदारों रिश्ते और नाते का मामला है। हर मामला में अल्लाह से डरना है। अल्लाह तुमको अपनी जात से डरा रहा है। मतलब कि मुसलमानों तुम याद रखो
کہ تمہاری پوری زندگی ایک آزمائش ہے جو اللہ رب العالمین تم کو آزما رہا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کی پہلی آزمائش ہوتی ہے صبح کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے. پہلی آزمائش دن نکلتے ہی ہماری پہلی آزمائش کہ اللہ نے پکارا حی علی الصلاۃ الفلاح، کیا ہم اس پر کھڑے اترے کے لیے ڈرو یا اللہ سے ڈرنا ہے. اس کے بعد جو ہمارے معمولات ہیں کہ ہم کام میں جا رہے ہیں تو ڈیوٹی کا مطلب یہ کہ ہم ایمانداری سے نبھائیں. کیا اس میں ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ ہم ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں نبھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بال بچوں کے پاس ہم جا رہے ہیں تو جو حقوق ہے بال بچوں کے اس میں اللہ سے ڈرنا ہے کہ بال بچوں کے حقوق کی تلفی ہم سے کہیں نہ ہو جائے. اس طرح پورے دن جو ہے ہم جو کر رہے ہیں ان سب میں اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ نے کہا اللہ المسیر، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے اس لیے ڈرا رہا ہے کہ لوٹ کر اللہ ہی کی طرف ہے. دیکھیے قرآن کا سلسلہ وار طریقے سے جو لکھاوٹ ہے کتنی خوبصورت ہے، دلوں کو چھو لینے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اس لیے ڈرا رہا ہے کہ تم کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. لوٹ کے ہم کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہمارا آخری اسٹاپ اللہ کے پاس ہے، حشر کا میدان. آخری ہمارا اسٹاپ کس کا ہے؟ اللہ کے سامنے جانا ہے، حشر کے میدان ہے. جب ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے اور میدان محشر کا جو معمول ہوگا یعنی بہت جو ہوگا وہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے کوئی جاب کے لیے انٹرویو ہوتا ہے تو فیس ٹو فیس انٹرویو ہوتا ہے، آپ رہیں گے اور سامنے انٹرویو لینے والا ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا. آپ کی حمایتی بن کر، آپ کا ٹرانسلیٹر بن کر، آپ کا مترجم بن کر، آپ کا پروکتا بن کر کوئی نہیں کر سکتا. آپ ہی کو جانا، ہم ہی کو جانا اور فیس ٹو فیس ہم سے انٹرویو ہوتا ہے. حشر کا میدان میں اللہ تعالیٰ فیس ٹو فیس ہم سے ملے گا، اکیلے سب سے ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ 10,000 لوگوں کو بٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ 10,000 لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا تو اس میں جو انصاف مل کر گئے نیکی والے جنت میں چلے گئے، بدی والے جہنم میں. ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین اکیلا تنہا ہم سے ملے گا. سوچے لوٹ کے تو اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ ہی مسیر، لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی طرف جائیں گے تو بہت ساری چیزیں وہاں پر ہوں گی، سوالات ہوں گے، ہمیں جواب دینے ہیں. جس کے حقوق کو ہم نے دبا رکھا ہے اس کو سامنے پیش کیا جائے گا کہ آپ نے اس کے حقوق کو لے لیا دنیا میں، اس کو واپس کیجیے. اتنے سارے معاملات ہیں کہ جب اللہ کی طرف جانا ہے تو کیوں گناہ کریں، کیوں گناہ کریں. پسند ہے رہی یہ قرآن کی آیت بتلانی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 29-29 اللہ نے کہا کل ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تم اپنے سینوں میں رکھے ہو اگر تم اس کو چھپاؤ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے جب تک ہم بتائیں گے نہیں کوئی جانے گا، لیکن ایک اللہ ہی تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ما فی صدورکم، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، ان تخفوا اگر تم اس کو چھپاؤ، او تبدو ہو یا تم اس کو ظاہر کر دو. اللہ تعالیٰ دونوں بات کرے گا. اے نبی کل، اے نبی اب کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس کو چھپاؤ یا تم اس کو ظاہر کر دو، یا لم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. ہمیں اور آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو زبان سے اقرار یا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ایکٹیویٹی ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا پلاننگ کی کیا سجاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ نے کہا نا یہاں پہ یا لم اللہ، اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. ہم نے تو یہاں سے دیکھا تو آسمان میں بادل نظر آئے. اب 7 آسمان ہے، ایک آسمان کے اوپر کیا ہے، دوسرے آسمان کے اوپر کیا حرکت ہے، کیا حرکات و سکنات ہے، کیا ایکٹیویٹی ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. وما فی الارض، جو کچھ زمین میں اللہ اس کو جانتا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر. علی کل شیء کا معنی ہوتا ہے ہر چیز پر. یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو استثناء نہیں کر سکتے، مطلب بات نہیں دے سکتے. جیسے نا آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک آدمی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. تو ایک بھائی ہمارے کہیں گے اچھا ہم لوگ جو گھر بنائے گے پیلر کھود رہے اندر میں کیا کیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو بھائی بولے کہا اس کو بھی جانتا ہے. پھر ایک بھائی ہمارے کہیں گے کہ اچھا عورت جب حمل سے ہوتی ہے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، کیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. دوسرا بھائی کہے ہاں بھائی سب کچھ. جہاں تک ہماری ذہنیت جا سکتی ہے زمین و آسمان کے متعلق، زمین کی گہرائی میں، سمندر کی گہرائی میں، زمین کے اندرونی حصے میں، جس کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نا سبوے کہتے ہیں کہ زمین کھود کے نیچے میں راستے بنائے جا رہے ہیں، اس سے نیچے کیا اللہ جانتا ہے. سبوے کے نیچے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہر چیز
हर चीज का मकसद ये बयान करने का कि उमूमियत को खुसूसियत दे दी गई। आप किसी चीज को इस्तिस्ना नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, हर चीज के बारे में अल्लाह को इल्म है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आयत नंबर 30 के अंदर, यहाँ एक मैदान महशर के मुतालिक अल्लाह ताला ने बयान किया कि जब वो दिन कायम होगा, जैसे आज हम दुनिया में हैं तो हम दारुल इम्तिहान में हैं, हमारी एक एक मिनट की ज़िंदगी एग्जामिनेशन हॉल है अल्लाह के नज़दीक। बंदे को अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया, उसको हर तरह की चीज़ें दे दी अल्लाह ने। दुनिया के अंदर नेकियों के बारे में भी खबर कर दिया और उसकी ईमान की आजमाइश के लिए बुराइयों का भी सामना उसके सामने कर दिया, ताकि अल्लाह उसको आजमाते रहे। और जानते हैं कि इस रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा आजमाइश अम्बिया की हुई है। अल्लाह ताला ने नबियों को सबसे ज़्यादा आजमाया है। हमारी और आपकी आजमाइश कुछ नहीं, जितना नबियों को आजमाया गया। बहरहाल अल्लाह ताला ने उस माहौल को बयान किया कि अगर हम दुनिया में ये सोच कर, जैसे कि यहूद व नसारा सोच कर रहते थे, अगर हम ये सोच कर रहे कि हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, हम उम्मत मुहम्मदिया हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, इताअत करने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जन्नत में चले जाएंगे या जहन्नम से बचा लिए जाएंगे, इस तरह की अगर सोचावट हम रख रहे हैं तो आप देखिए कि पीछे इस तरह की आयत गुजर चुकी है सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 80 में। यहूद और नसारा की क्या सोच थी? लन तमस्सना नार इल्ला अय्याम मादुदा, हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन के लिए। यहूद और नसारा क्या बात करते थे, आपस में डिस्कशन करते थे कि हम तो अल्लाह के करीबी हैं, बनी इसराइल हैं, अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने कहा ना बनी इसराइल के बारे में कि हमने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दे रखी है। अब ये सोचे कि हम भी बनी इसराइल हैं, हम तो जहन्नम में जाएंगे ही नहीं। चलो अगर चले भी गए, मसलन कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया किसी काम को लेकर और हमें जहन्नम में डाल दिया, लन तमस्सना नार, हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी इल्ला अय्याम मादुदा, सिवाय चंद दिन। ये उनकी ख्वाब व ख्याल की जिंदगी थी। तो उसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान फरमाया कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई परवाना है? कुल अत्तखज़्तुम मिनल्लाहि आदन, क्या अल्लाह का कोई परवाना तुमको आया है कि अल्लाह ताला तुमको जो है जहन्नम से आज़ाद कर देगा, तुम जहन्नम में ले जाओ चाहे कुछ भी कर लो। अल्लाह ने फटकार लगाई, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के साथ कोई परवाना है? उसी चीज को अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है उस दिन के बारे में, हश्र के दिन के बारे में, कि हम इसी तरीके से ख्वाब ख्याल की जिंदगी ना गुजारें कि चलो आज अगर हम गुमराही पर है, आज अगर हम राह रास्त पर नहीं है, आज अगर हमारे अंदर इबादत में काहिली है, सुस्ती है, कोताही है, जो भी है हम इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे। जैसे कहते हैं ना जुमा से नमाज शुरू करेंगे, रमजान से शुरू कर देंगे। इस तरह की वो चीजें हैं जो हम दर हकीकत अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याद रखें मेरे भाइयों, मौत ने कभी इंसान को मोहलत नहीं दी। मौत कभी आपको जुमा बोलकर नहीं आएगी, चलिए आपको जुमा के बाद ही मौत आएगी, है ऐसा होता है? हम अपने आप को धोखा ही ना दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह जुमा से नमाज पढ़ेंगे और मौत हमारी जुमरात को मुकर्रर है, तो मौका ही नहीं मिला आपकी इबादत करने का, हम कहाँ चले गए? जहन्नम में। तो अल्लाह ने उस दिन के बारे में याद दिलाया हमें और आपको। अल्लाह ने कहा यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़्ज़रन, जिस दिन हर नफ्स अपनी नेकी को, व मा अमिलत मिन सूइन, और हर नफ्स अपनी बुराई के सामने पालेगा, मौजूद पालेगा, मौजूद देखेगा। अल्लाह क्या करेगा उस दिन? आप सोचें कि टेक्नोलॉजी आज हम देख रहे हैं ना कि अगर कोई चीज़ है तो हम मोबाइल से या वीडियो से या सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह ताला ने जब से दुनिया को बनाया तब से टेक्नोलॉजी को बनाया। फरिश्ते जब से दुनिया में इंसान आया, हर इंसान का अमल रिकॉर्ड होता है। सोचिए अगर हम 1800-1700 सदी में जाएं तो उस जमाने में कंप्यूटर या टेलीविजन या आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें मौजूद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए कि अल्लाह ने उस जमाने में जो लोग पैदा हुए थे और जब नेकी करते थे या बुराई करते उस वक्त भी रिकॉर्ड होता है। ये कुरान का बुद्ध आज से 1500 साल पहले, सोचे 1500 साल घटा दीजिए 2024 में तो हम 500 सदी में चले जाएंगे, 5 सदी में चले जाएंगे। उस वक्त ये कुरान ये कह रहा है कि यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़्ज़रन, हर नफ्स जो कुछ उसने भलाई का काम किया है, व मा अमिलत मिन सूइन, या बुराई का काम किया है, यौमा उस दिन तजिदु अपने सामने पालेगा, मौजूद पालेगा। अल्लाह दिखा देगा, देखो तुम्हारी जिंदगी थी, तुमने ये नहीं किया है और ये तुम्हारी बुराइयां हैं। अल्लाह वहाँ पे हाजिर कर देगा। अब उसको क्या होगा देखिए, अब हालात कैसे होंगे। अल्लाह ताला ने ये खाका, ये नक्शा 15 साल पहले खींचा। हम हमारे और आपके लिए भी है कि जो दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमें बार बार अपने आप पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है
जरा सा हम मशगूल हो जाए तो कभी खाना का टाइम हो, लंच टाइम हो, डिनर टाइम हो, ब्रेकफास्ट हो, नाश्ते में थोड़ा 2-3 मिनट निकाले कि क्या हमारी जिंदगी ठीक चल रही। इतना तो वक्त देना होगा हमें अपने आप के लिए। नहीं वक्त देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। होता क्या है कि इंसान की उम्र के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है। बचपने की जो एक दौर होता है वो दौर आपको वापस नहीं मिलता। जैसे आप जिम्मेदार बनेंगे आपके ऊपर जिम्मेदारी कितना पहाड़ आ जाएगा कि आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे वक्त को। आपको 24 घंटा कम लगेगा, 24 घंटा कम लगेगा कि शायद 28 घंटे का एक दिन होता है, 30 घंटे का एक दिन होता है कि नहीं। बहुत सारे हमारे भाई काफी जिम्मेदार हैं, हर तरफ उनको देखना है। अब अल्लाह ताला कह रहा है कि जिस दिन हर नफ्स की नेकियों और बुराइयों को हम उसके सामने खड़ा कर देंगे, सामने मौजूद रख देंगे। अब क्या होगा, तवद्दु, तो वो तमन्ना करेगा, आरजू करेगा, वो ख्वाहिश करेगा, लव अन्ना बैना बैनहु अमदन बईदन, कि उसकी और उसके बुराइयों के दरमियान बहुत दूरी हो जाए, बहुत फासला हो जाए। अब वहाँ आरजू करके क्या फायदा। अभी तो हमें आरजू करने का वक्त है, जिंदा है हम, अभी हम आरजू कर सकते हैं काश हम जन्नत में चले जाए, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह हमें बुराई से बचा ले। हम कोशिश करें, मेहनत करें, उसके पीछे लग जाए कैसे अपने आप को हम बुराई से बचा सकते हैं। अब उस दिन जब अल्लाह ताला उसकी नेकियों और बुराई को ला देगा तो अब क्या करेगा, वो आरजू करेगा लो अन्ना बैना बैनहु अमदन बईदन, कि काश के उसके और उसकी बुराइयों के दरमियान एक डिस्टेंस फासला हो जाए, यानी उसकी नेकियां इतनी दूर निकल जाए कि बुराई पीछे छूट जाए। समझ गया ना, यानी बुराई कम हो और नेकियां ज्यादा हो। आगे अल्लाह ने कहा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जात से तुमको डरा रहा है। ये जोड़ के अल्लाह ने कि अल्लाह ताला इसीलिए तुमको अपनी जात से डरा रहा है कि बाद में आरजू करने से बेहतर है कभी मेहनत करो। बाद में हथेली मरने से बेहतर है, अफसोस करने से बेहतर है, सर पे हाथ रखने से बेहतर है कभी मेहनत कर ले, ताकि ये दिन उस दिन ना देखना पड़े, ये दिन उस दिन ना देखना पड़े। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार तुमको डरा रहा है अपनी जात से। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के साथ बड़ा ही मेहरबान है। ये जुमला अल्लाह ने क्यों कहा, मामला हो रहा है मैदान महशर का, और मैदान महशर में भी जो असल पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाया जा रहा है कि जिसके पास अमल नहीं होगा तो वो आरज़ू करेगा, तमन्नाएं करेगा, ख्वाहिशात करेगा। लेकिन अल्लाह ताला पॉजिटिव नहीं बयान किया कि उसकी नेकी ज़्यादा होंगी तो खुश हो जाएगा और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेगा और उसे मुतमईन वो इत्मीनान महसूस करेगा कि मैं जन्नत में चल जाऊँ। ये बात अल्लाह ने नहीं बयान किया, अल्लाह ने डराया है यहाँ पे, अल्लाह ने यहाँ पे डराया है। डराने के बाद अल्लाह ने कहा है कि उस दिन आरज़ू करेगा बंदा, तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा कि काश मैं और मेरी नेकी बहुत दूर होते, बहुत डिस्टेंस, बहुत फासला होता। फिर अल्लाह ने कहा कि इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जात से तुमको डरा रहा है। देखिए अल्लाह ताला ने एक अच्छी बात बयान की, सभी तो अच्छी बात है, बेहतरीन बात ये बयान की अल्लाह ने, वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह ताला की जो जात है वो अपने बंदों के साथ बड़ा मेहरबान है। बिल इबाद पर गौर करिएगा, बंदा वो नहीं जो बुराई करे, अल्लाह का बंदा हो सकता है बुराई करे, यही पे तो लोग मार खा जाते हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह ने लाख में कह दिया कि अल्लाह अपने बंदों के साथ मेहरबान है, तो हम सब तो अल्लाह ही के बंदे हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है, हम नहीं समझ पाते इस वजह से हमें डर नहीं है, हमारे ना समझने की वजह से हम अल्लाह से डरते नहीं। उम्मीद तौर पर हर मुसलमान अल्लाह का बंदा है ना। ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया अल्लाह की मखलूक है, सब तो अल्लाह ही ने पैदा किया है, सब तो अल्लाह ही की मखलूक है, तो कोई जरूरी है सब अल्लाह की मखलूक है सब अल्लाह की इबादत ही करेंगे। क्या इब्लीस अल्लाह की मखलूक नहीं है, शैतान अल्लाह की मखलूक नहीं है, है ना। यहूद और नसारा के अल्लाह की मखलूक नहीं थे, लेकिन कैसा उन्होंने बर्ताव किया अपने नबियों के साथ। यहाँ पे अब समझने की बात यही है कि हम मुसलमान गलतफहमी पाले हुए हैं कि चूंकि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ मेहरबान है। नहीं, यहाँ पर बंदों से मुराद नेक और सालिह बंदा, वो बंदा नहीं जो बुराई करे, जिना करे, चोरी करे, झूठ बोले, गिबत करे, चुगली करे, आपस में फितना फसाद बर्पा करे, रिश्ते नातों को तोड़ दे, बदअखलाक हो, ये सब नहीं है। उम्मीद तो पर सब अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे एक अल्लाह अपने बंदों के साथ मेहरबान है। उन बंदों के साथ अल्लाह मेहरबानी का मामला करेगा जो बंदे अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह का कहा मानेंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे और अपनी पूरी जिंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, उनकी जिंदगी, उनके कौल और के मुताबिक अमल करेंगे तो अल्लाह कहना वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह अपने ऐसे बंदों के साथ बड़ा मेहरबान। उसके बाद आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मोहब्बत का पैमाना बताया कि हम मुसलमान
अल्लाह से मोहब्बत कैसी करें, कैसी मोहब्बत करें कि अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करे। अल्लाह ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी कह दीजिए अपने अपने उम्मतियों से कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, फत्तबिऊनी मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे युहब्बिकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है, माफ करने वाला है और मेहरबानी करने वाला है। देखें यहाँ पर एक पैमाना बयान किया और इसका एक नेगेटिव माना बयान किया गया, जिससे क्या हुआ, गुलू का माना पैदा हुआ है। इस आयत के बारे में आप तफसील से ये बात जरूर जानें। आमतौर पर इस आयत को नेगेटिव कोज में पेश किया जाता है। मकसद क्या होता है कि एक इंसान को, एक बशर को खुदा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक खुदा के बराबर कर देना, जैसा कि यहूदो नसारा ने किया। नसरानियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, यहूदियों ने, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। बात समझ आ रही है? यही चीज इस आयत की रोशनी बाद मुसलमान कर देती है। देखिए अल्लाह का जो मकाम है, ये बात याद रखिए कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं, लैसा कमिस्लिही शै'उन, अल्लाह की जैसी कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं, नबी भी नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं। ये बात मानते हैं ना कि अल्लाह और नबी के दरमियान में अगर ये कहा जाए कि दोनों में मकाम किसका ऊंचा है, किसका है? अल्लाह का ऊंचा है, कोई डाउट ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, लेकिन मोहम्मद भी अल्लाह के जैसे नहीं। समझा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के जैसे नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर हम नबी की हर सुन्नत को अपनाएं, हम नबी से बेपनाह मोहब्बत करें, लेकिन अल्लाह को इनकार कर दें, क्या हम जन्नत मिलेंगे? सोचने वाली बात है। इतनी मोहब्बत नबी की, लेकिन अल्लाह का इनकार हमें जहन्नम में डाल दिया। इसी को अपोजिट आए, हम अल्लाह से खूब मोहब्बत करें, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत कैसे करेंगे? अमल तो नबी की जिंदगी के हिसाब से करना होगा। आप समझ रहे ना? अमल तो आपकी जिंदगी के हिसाब से करना होगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। यहाँ पर पहले तो नेगेटिव माना समझिए। नेगेटिव माना ये बयान किया जाता है कि देखिए बगैर नबी से मोहब्बत किए अल्लाह राजी नहीं होता। इतना ऊंचा मकाम है नबी का, बगैर नबी की से मोहब्बत किए अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी। और फत्तबिऊनी का लफ्ज़ी माना नहीं किया जाता। फत्तबिऊनी का जो असल माना है वर्ड टू वर्ड, वो नहीं किया जाता है। क्या कहा जाता है? देखो नबी का मकाम देखो, नबी का मकाम देखो कि अल्लाह ताला ने बंदों से मोहब्बत के लिए शर्त लगा दी कि पहले तुम मेरे हबीब से मोहब्बत करो, तब मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन फत्तबिऊनी का माना क्या है? बात पॉइंट तो यही है कि हमें हकीकत से दूर रखा जाता है। हम जानना चाहते हैं, हमारे सब भाई जानना चाहते हैं कि असल में माना क्या है, लेकिन बताया नहीं जाता। बस नबी से मोहब्बत करो, समझ आ रही है? नबी से मोहब्बत करो। इसकी तायद में एक सही मुस्लिम की रिवायत आती है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक जन्नत नहीं पा सकता या उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ से, अपने बाप से, हाँ तुम में से जब कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी माँ बाप और पूरे अहलो अयाल से ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना करे। बात समझ आ गई? तो इसको रेफरेंस में लाया जाता है कि नबी ने कहा कि कामिल मोमिन होने के लिए नमाज शर्त नहीं। बात को समझिएगा, समझने वाली बात है। इस हदीस सही भी है, सही मुस्लिम के बारे में कि कामिल मोमिन होने के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से करनी है। सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से करेंगे तो ही कामिल मोमिन होंगे। अगर नमाज इस कदर अहमियत का हामिल होती तो अल्लाह के रसूल में जोड़ देते, है ना? अब इस आयत का तर्जुमा क्या है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, ये कौन, ये जुमला अल्लाह ताला नबी से बुलवा रहा है। कुल ए नबी कह दीजिए, ए नबी कह दीजिए। तो सहाबा कौन कहेगा? नबी ना कहेंगे। अब नबी कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मुझसे मोहब्बत मत करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा मतलब जो दीन, जो शरीयत में लेकर आया हूँ तुम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये माना नहीं बताया जाता। माना ये बताया जाता है बस नबी से मोहब्बत करो। कैसे मोहब्बत करें नबी से? वो तो इत्तिबा से ना पता चलेगा, कुरान हदीस से ना पता चलेगा कि नबी की इत्तिबा कैसे होगी। कैसे अबू बकर सिद्दीक ने नबी की इत्तिबा की? इस कुरान की आयत के मुखातब तो अबू बकर सिद्दीक भी हैं,
उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है, हजरत अली भी है, दीगर सहाबा भी हैं, हम लोग भी हैं। जैसे हम लोग ये एक दूसरे को बता रहे हैं, वैसे ही नबी ने पूरे सहाबा से कहा कि ऐ सहाबा की जमात, ऐ मुसलमानों की जमात, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। तो यहाँ पर नबी से मोहब्बत से मना नहीं किया जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत ना करे, नफरत करे, बुग़्ज़ रखे। बात को कैसे गोल मटोल करके आपको शॉर्टकट में जन्नत दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आपको क्या जरूरत उतना मेहनत करने की, लाइफ टाइम नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे। अरे नबी से मोहब्बत करे ना, ईमान में कामिल के नबी से मोहब्बत शर्त है। अल्लाह ने क्या किया, जब उसका जो चुनाव अल्लाह ने किया, फत्तबिऊनी, तो मोहम्मद की इत्तिबा करो। इत्तिबा वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कुछ तुम्हें दे तुम उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। यही इत्तिबा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम को करने का हुक्म दे, जो कुछ तुमको दे, मतलब हुक्म दे कि सारे काम करो, करना है। नबी जिन चीजों से रोक दे, नबी कह दे कि झूठ बोलना हराम है, रुक जाए। नबी कह दे गिबत करना हराम है, रुक जाए। नबी कह दे कि सूद खाना हराम है, रुक जाए। नबी कह दे ये चीज गलत है, रुक जाए। यही चीज के ऊपर कहा जाता है इत्तिबा। इसी को इत्तिबा कहते हैं। अब अल्लाह ने कहा कि जब तुम मेरे नबी की इत्तिबा करोगे, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह की पहचान और आइडेंटिटी के लिए नबी को भेजा दुनिया के अंदर। वरना लोग तो अल्लाह को भूल चुके थे। खाने काबा के अंदर 360 बुत थे। जमाने जाहिलियत में हज होती थी, मालूम है कि नहीं आपको? जमाने जाहिलियत में हज होता था। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा कि दुनिया जो अल्लाह को भूल चुकी है, आप जाके बतलाइए फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मक्का वाले जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो नबी को इत्तिबा नहीं करेंगे तो अल्लाह ही को नहीं पहचान पाएंगे। बात समझ आ रही है? नबी की इत्तिबा नहीं करेंगे तो हम तो अपने माबूद हकीकी को नहीं पहचान पाएंगे कि अल्लाह कौन है। अल्लाह ने कहा जब तुम मेरे नबी की इत्तिबा करोगे युहिब्बुकुमुल्लाह, तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। नबी की इत्तिबा ही अल्लाह की इबादत की तरफ ले जाती है। नबी की इत्तिबा ही नाम है अल्लाह से खौफ खाने का। नबी के इत्तिबा नाम है अल्लाह के करीब जाने का। बात समझ आ गई? तब अल्लाह ताला जब इत्तिबा करेंगे, इत्तिबा मतलब प्रैक्टिकल, दिल से इकरार करना है, अज़ा व जवारिह से भी करना है। तो अल्लाह कह रहा है कि युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 32 के अंदर बयान करा, कुल अतिउल्लाह व रसूल, ए नबी कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फाइन तवल्लो, अगर तुम पीठ फेर लो, फाइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। उसके बाद अल्लाह ने कुछ अंबिया इकराम की बड़ी फजीलत बयान की। अल्लाह ने कहा इन्ना अल्लाह इस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम जहान वालों में से हज़रत आदम को चुन लिया, व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम को पसंद कर लिया, व आले इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को पसंद कर लिया, व आला इमरान और इमरान के ख़ानदान को पसंद कर लिया। तमाम जहान वालों में यहाँ 4 नबी का जिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इमरान। अब इमरान कौन थे, इनके बारे में समझना होगा। इमरान जो थे, पूरे कुरान और हदीस के अंदर 2 इमरान बड़े मशहूर हैं। एक इमरान हजरत मूसा व हारून के बाप थे। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई कौन थे? हारून अलैहिस्सलाम। इन दोनों के जो अब्बा का नाम था इमरान नाम। और एक इमरान है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के नाना। शॉर्टकट में समझिए, आसानी से समझ में आएगा। एक मूसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम भी इमरान था और एक ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान था। यहाँ पर जिस इमरान का जिक्र किया गया है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसी से इस सूरत का नाम रखा गया है आले इमरान। ये नुक्ता याद रख लें। ये सब वो पॉइंट है जिसको याद रखना चाहिए कि भाई सूरह बकरा है तो सूरह बकरा क्यों रखा गया? तो वाक़या दूसरा, एक भतीजा अपने चचे को कत्ल कर दिया, अल्लाह ने कहा गाय ज़बह करो, अंतज़बहु बकरतन, तो बकरा जो लफ्ज़ आया है उसी से नाम पढ़ के सूरह बकरा। यहाँ पर भी नोट कर ले आप लोग कि आयत नंबर 32 में आले इमरान का जिक्र आया है, तो इसीलिए सूरह का नाम पड़ गया आले इमरान, इसी पे है। और यहाँ पर यही मुराद है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, उन्हीं के बारे में यहाँ जिक्र है। अल्लाह ने कहा इन लोगों को मैंने मुंतखब कर लिया, पसंद कर लिया, चुन लिया। उसके बाद आयत नंबर 34 में अल्लाह ने कहा ज़ुर्रियतम बाज़ुहुम मिन बाज़िन, ये सब आपस में नस्ल दर नस्ल एक दूसरे के मददगार हैं।
एक दूसरे के नस्ल से हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला और जानने वाला। इस ज़ुर्रियत के बाद आपस में इनका तज़किरा किया गया है, इसलिए अल्लाह ने बयान किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए अल्लाह ने कहा कि आले इब्राहिम, इब्राहिम के खानदान को मैंने चुन लिया, पसंद कर लिया। तो इब्राहिम के अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्हीं के नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल से बनी इस्राइल के सारे पैगंबर आए। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था। और जो बनी इस्राइल में जितने नबी आए सब इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल से आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए अल्लाह ने कहा आले इब्राहिम को मैंने चुन लिया, इब्राहिम के पूरे खानदान को हमने पसंद कर लिया। इसलिए अल्लाह ने कहा ज़ुर्रियतम बाज़ुहुम मिन बाज़, ये आपस में एक दूसरे के नस्ल से आपस में। आगे अल्लाह ताला ने बयान किया आयत नंबर 35 के अंदर, इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन, जब इमरान की बीबी ने कहा, इमरान की बीबी ने, इमरान की बीबी कौन हो गई? ईसा अलैहिस्सलाम की नानी, ईसा अलैहिस्सलाम की नानी। जब इमरान की बीबी ने कहा रब्बी, ऐ मेरे रब, और दुआ के बारे में मैंने बताया था कभी भी दुआ करें तो लफ्ज़ रब से दुआ करें, रब्बी, यहाँ पे उन्होंने दुआ की रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन, है मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ भी है, मुझे नहीं मालूम लड़का है कि लड़की है, लेकिन मैं नजर मानती हूँ कि मैं इसे तेरे लिए आज़ाद कर दूंगी। मतलब नहीं कहते हैं कि अब हम मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह की वक़्फ़ कर दूंगी, मैं इसे तेरे लिए आज़ाद कर दूंगी। फतक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह तुम मुझसे कबूल कर, जब पैदा हो मैं तेरे लिए आज़ाद कर दूंगी तो तुम मुझसे कबूल करना। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। और उसके बाद आयत नंबर 36 जो इस दर्स का आखिरी आयत है, आगे बयान हुआ फलम्मा वज़अतहा, जब उसने बच्चा जना, किसने? इमरान की बीवी ने, ईसा अलैहिस्सलाम की नानी ने, जब उसने बच्चा जना, कालत, तो उसने कहा रब्बी, ऐ मेरे रब। देखिए फिर यहाँ जो रब्बी आ रहा है, गौर करें कि दुआ कैसे कबूल मांगी जाती है, तो अल्लाह कबूल करता है। हमेशा अल्लाह रब से अल्लाह से दुआ मांगो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जब उसने बच्चा जना कर तो कहा, उसने कहा रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी वज़अतुहा उनसा, मैंने बच्ची को पैदा जना, उससे बच्ची पैदा हुई, लड़की पैदा हुई। वल्लाहु आलम बिमा वज़अत, अल्लाह ज्यादा जानता है क्या पैदा हुआ। यानी इनकी इमरान की बीवी को बताने की जरूरत नहीं कि अल्लाह क्या पैदा हुआ, अल्लाह जानता है, अल्लाह ही ने तो पेट में उसकी परवरिश की, अल्लाह को नहीं मालूम है, अल्लाह ही चाह रहा है कि लड़की पैदा हो। अभी बता रही है यहाँ पे, देखिए जो उन्होंने कहा कि ए मेरे रब, बेशक मुझे लड़की हुई है, इसमें एक हसरत का माना है और दूसरा उज्र भी है। हसरत का माना इस एतबार से इन्होंने कहा कि इन्नी नजर तो लका, मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह तेरी नजर मानी है। तो इनकी हसरत थी कि लड़का हो, कि लड़का लड़की से ज्यादा मजबूत होता है, और ये अल्लाह के रास्ते में इसको वक्त कर देते हैं तो पूरी जिंदगी वही अल्लाह के लिए काम करता है। तो उनकी हसरत थी कि लड़का हो। ये सोच कर नहीं क्या लड़का, जैसा आजकल की जाहिलियत वाली सोच है कि लड़की जिस जमाने जाहिलियत में क्या था कि लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उनके हुकूक मिले, और आज मगरिब यानी वेस्टर्न जो लड़कियां हैं वो इस्लाम के ऊपर उंगली उठाती हैं कि इस्लाम आपको दबा के रखता है, इस्लाम औरतों को दबा के रखता है कि मर्द सब कुछ करे, घूमने फिरने जाए, औरतें चार दीवारी में रहती है। उंगली उठती है कि नहीं उठती है? उन मगरिब की औरतों को क्या मालूम कि इन औरतों को हुकूक इस्लाम ने दिया है, जिंदा गाड़ दी जाती थी, मरने के बाद नाम गाड़े जाते हैं जमीन में, जिंदा दरगोर कर दी जाती है। अलबत्ता एक हसरत है यहाँ पे कि लड़का पैदा होता है, उस इस एतबार से है कि मैंने अल्लाह की नजर मानी। अब क्या पता लड़की अल्लाह की कर पाएगी उतना काम, ये उज्र है कि शायद कर पाए ना कर पाए। अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु आलिम बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है तुमने क्या जाना है। वलैसा ज़क्र कल उन्सा, और लड़का लड़की की तरह नहीं है, अल्लाह ने बयान किया। यहाँ पे जो आजकल जीन्स तब्दील की जाती है, ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं, हो रहा है ना, तो जीन्स को बदल दिया जाए, लड़का लड़की लड़की लड़का हो जाए। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। वलैसा ज़क्र कल उन्सा, अल्लाह ने कहा कि मर्द लड़की की तरह नहीं, लड़की की तरह नहीं, ये बदलाने
अल्लाह ने कहा लड़का लड़की की तरह नहीं। ये बतलाने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी को कमजोर बतलाना मकसद नहीं। ये लड़कियों को एहसास दिलाया जाए कि आप कमजोर हैं और मर्दों के साथ है कि आप ताकतवर हैं। अल्लाह ने ये एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि अगर लड़कियों को कमजोर जो कहा जा रहा है तो उनकी फिक्री तौर पर, अब जैसे एक बच्चा है कमजोर है 5 साल का और हम लोग हैं 30-40 साल के, अब बच्चे से कहें कि आप कमजोर है, सही कह रहे हैं हम। अब बच्चा भी लेंगे कमजोर नहीं, हम काफी है, हम मजबूत हैं, ये थोड़ी ना हो। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं सदकरो कल उनसा, लड़का लड़की की तरह नहीं, मतलब हर एतबार से, ताकत में, जिनसी एतबार से, सेहत के एतबार से, हर एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों की तकलीफ को अलग रखा है। वह इन्नी समय तुहा मरियमा, तो इमरान की बीवी ने कहा कि मैंने इस बच्चे का नाम मरियम रखा है, मरियम रखा है। वह इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और मैं शैतानी रजीम से इसे और इसकी ज़ुर्रियत को अल्लाह की पनाह में देती हूँ। यहाँ तक के दर्स आज का मुकम्मल हो गया। आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, फलम्मा वज़अतहा, जब इमरान की बीवी ने बच्चा जना, कालत, तो उन्होंने कहा, रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, ऐ मेरे रब बेशक मैंने बच्ची को जना है। अल्लाह ने कहा, वल्लाहु आलम बिमा वज़अत, अल्लाह ज्यादा जानता है कि तुमने क्या पैदा किया, बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह ही तो पैदा करने वाला है। असल में हम लोग खालिक कौन है? अल्लाह ताला है, लेकिन अपनी माँ के बतन से हम लोग पैदा हुए, जरिया बने माँ के। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु आलम बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा, लड़का लड़की की तरह नहीं। लड़का लड़की की तरह नहीं का माना यह है कि तखलीक में, कुव्वत व तवानाई में, ताकत में, हर एतबार से लड़का लड़की एक तरह नहीं हो सकती, दोनों अलग है। वह इन्नी समयतुहा मरियमा, बेशक मैंने इसका नाम मरियम रखा। वह इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और ऐ अल्लाह मैं इस बच्ची को और इसकी ज़ुर्रियत को शैतान रजीम की पनाह में देती हूँ। इसके ताल्लुक से अगर सवाल हो ऑफलाइन या ऑनलाइन का आप सवाल पूछ सकते देखा जाता है मुसलमान का एक पार्टिकुलर जो जमात है वो दूसरे लोगों से इस बेसिस पे ये कहते हैं कि वो लोग नबी से मोहब्बत नहीं करते। सवाल ये है कि मुसलमानों में एक खास तबका ऐसा है, क्या एक तबका ऐसा कि दूसरे तबके पर ये उंगली यानी उंगली उठाता है या तनकीद करता है या ये करता है, कहता है कि आपको नबी से मोहब्बत नहीं। और सवाल भी दौरे हाजिर के एतबार से अहम सवाल है, इसलिए मैंने उसके ऊपर उस आयत करीमा पर जो आयत गुजरी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी, मैंने उस पर रोशनी डाली। मेरे रोशनी डालने का मकसद सिर्फ यही था कि जैसे मुसलमानों में एक ग्रुप कह रहा है कि भाई आप नबी से मोहब्बत नहीं कर, सवाल ये है कि मोहब्बत का पैमाना तय कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कौन अल्लाह को नबी से मोहब्बत करे, मतलब नहीं। उस हिसाब से तो एक गैर मुस्लिम भाई कह सकता है कि आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, कोई भी कह सकता है आप अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते, आप अपनी माँ से मोहब्बत नहीं कर सकते। तो इसमें समझना ये होगा कि मोहब्बत का जो पैमाना है वो तय कौन करेगा, आप समझ रही। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ने उसी आयत करीमा में इसका जवाब दिया है कि नबी से मोहब्बत कैसी है। फत्तबिऊनी, नबी आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। और कुरान में दीगर मकाम पर अल्लाह ने कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तो मोहब्बत का जो पैमाना है मेरे भाइयों, ये बात याद रखें कि ये तय हम और आप नहीं करेंगे। हम किसी से नहीं कह सकते कि आप अपनी माँ से मोहब्बत नहीं कर सकते, आप हमसे नहीं कह सकते। उसका एक पैमाना होता है। पैमाना ये है कि अगर कोई अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहा है तो नबी से मोहब्बत करता है, इताअत ही तो मोहब्बत की अलामत है। लेकिन हम कैसे तय कर दें कि आप इताअत कर रहे कि नहीं कर रहे। अब इसमें एक और सवाल है कि मोहब्बत का माना ये नहीं होता कि गुलू करना, गुलू से बचना है। आजकल गुलू ही होता है, मैंने बताया दर्स के अंदर कि नबी से मोहब्बत के मामलात में हम गुलू करते हैं। यहूद और नसारा ने क्या किया, अपने गुलू का माना होता है कि किसी की तारीफ इस कदर करना कि उसको अल्लाह के बराबर करना।
तो उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ करना, यानी तारीफ भी करनी चाहिए। कोई अगर हौसला अफजाई का काम कर रहा है तो आप उसको हौसला अफजाई कीजिए उसकी, लेकिन किसी की तारीफ इस कदर ना करे कि तारीफ करते करते अल्लाह से मिला दे। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिसने नसरानी ने किया, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, ये गुलू हो गया, ये गुलू हो गया। और हमारे नबी के बारे में भी गुलू हुआ है, सबक नहीं हुआ है। एक शेर है ना कि जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर, वो जमीन पे उतर आया मुस्तफा बनकर। अब अर्श पर मुस्तवी कौन है? अल्लाह है। वही अर्श पर जो मुस्तवी है वो जमीन पर बनाया मुस्तफा होगा, ये कैसे होगा? लैसा कमिथलिही शै, मैंने कहा कि अल्लाह के जैसी कोई चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं अल्लाह की जैसी। तो गुलू नहीं होनी चाहिए। नबी से मोहब्बत के माने में ये होता है कि जो लोग गुलू करते वही लोग कहते हैं कि आप नबी नहीं करते, नबी से मोहब्बत नहीं करते, मतलब कि हम गुलू कर रहे हैं, आप भी गुलू कीजिए। तो नबी से मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत ये है कि ना हम तय करेंगे ना आप तय करेंगे, ये कुरान और अल्लाह के रसूल की सुन्नत तय करेगी कि नबी से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। और नबी से मोहब्बत अगर सीखना है तो सहाबा से सीख लें, बेहतरीन दर्श मिलेगा हमें। सहाबा की ज़िंदगी के बारे में पढ़े, उनकी बायोग्राफी पढ़े कि कैसे नबी से मोहब्बत करते थे। तो अब यही सवाल है ना, तो ये चीज़ समझना होगा कि हम और आप नहीं तय करते। बाज तबका जो कहता है कि आप नहीं करते तो उसे ये कहा जाएगा कि पैमाना क्या हो बताएं। उस पैमाने पर अगर जो उतरेगा वही ये माना जाएगा कि नबी से मोहब्बत करें। इसके लिए अगर आप बोल रहे थे कि हमेशा अल्लाह से करते रहना चाहिए, तो जब दर्स के लिए आते हैं तो ये अलग चीज़ होता है। पूरा हफ्ता उसके ऐसा होता है कि धीरे धीरे उसका जो असर है वो डाउन हो जाता है। फिर दर्स में आते तो लगता नहीं यार, तो इसका कुछ मतलब वो नमाज में रहता है लेकिन वैसा वाला फिक्र नहीं रहता है कि हाँ फिक्र नहीं रहता कि हाँ जाना है या। देखिए सवाल ये है कि अल्लाह से डरने की बात आए तो हम लोग जैसे जुमा खुतबा में जाते हैं, कहीं भी जैसा जुलूस में जाते हैं, कोई भी दीनी मस्जिद का हिस्सा बनते हैं, जब तकारीर सुनते हैं, स्पीच को सुनते हैं, तो उस वक्त ईमान बहुत ताज़ा होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से हम निकलते हैं जुमा के बाद या दर्स के बाद, अब तो एक सप्ताह के बाद जुमा आएगा या दर्स होगा, तो ये ईमान कमज़ोर हो जाने लगता है। और फिर हम जो फीलिंग और सिचुएशन वहाँ महसूस करते थे वो बाद में हम नहीं करते। देखिए ये एक फिक्री चीज़ है, ये एक फिक्री चीज़ है कि हमें राह रात से भटकाने के लिए शैतान तो हमेशा लगा हुआ है। उसके जो चेले चपाटी है वो ड्यूटी बदल बदल के ड्यूटी हमारे पास दे रहे हैं। 8 घंटा एक शिफ्ट कोई कर रहा है शैतान का, वो जा रहा है तो दूसरा शैतान आ रहा है तो 8 घंटे रह रहा है, अब वो जा रहा है तो नाइट शिफ्ट कोई कर रहा है। छोड़ेगा कोई नहीं, हमें छोड़ने के लोग तैयार नहीं, छोड़ना नहीं है इनको बहका देना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की वजह इस्तिग़फ़ार हमेशा करते रहें। अस्तगफिरुल्लाह। इसके लिए कोई वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई बैठ कर एक जगह बैठ कर बोलने की ज़रूरत नहीं। आप काम में है, पढ़ाई में है, लिखाई में है, सफ़र में है, हजर में है, आप इस्तिग़फ़ार करते रहें। और सबसे बड़ी जो उनका सवाल था कि अपने आप को दीनी मजालिस का हिस्सा बनाते रहें। आप एक सप्ते के मतलब भरोसे पे ना रहें। आजकल ऑनलाइन जो क्लासेस हो रहे हैं या यूट्यूब पे अगर जाए, जो मुस्तनद आलिम दीन है, मुस्तनद समझिएगा, हर आलिम नहीं सुने, जो मुस्तनद जो काल अल्लाह व काल रसूल कहें उनकी बातों को सुने और उलमा से टेलीफोनिक रब्ता रखें। अगर आपके मोहल्ले में उलमा नहीं है तो आप टेलीफोनिक रब्ता रखें मसले मसाइल के ताल्लुक से। वक्त मिले तो अच्छे यानी उलमा की सोहबत में बैठे। मेरे पास वक्त है, चलिए बाइक उठाए, वहाँ पास टेलीफोन पर बैठे, उनसे कुछ बातचीत करें। अपने आप को जितना दीन के एरिया में महदूद रखेंगे आपको असर कम नहीं होगा इंशाल्लाह। असर कम होने की वजह यह है कि हम अपने आप को उस मजलिस का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आप ज़्यादातर कोशिश करें कि जो भारी औकात है कुरान के पढ़ने में, सुनन और नवाफिल के अहतमाम में, ज़िक्र व अस्कार में, कहीं घूमने फिरने भी जाए तो वहाँ पे एक माहौल बना के जाए, रूटीन बना के जाए, कैसे हमको अल्लाह को याद करते रहें। अल्लाह की याद से अपने आप को गाफिल नहीं करना। समझ आ रही? इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपके साथ नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गैर के खबरों में से खबर ये भी है कि माँ के पेट के अंदर मैंने क्या है, मेल है या फीमेल है, लेकिन ये आज के टेक्नोलॉजी से तो ये चीज़ पता चल जाता है। तो कुरान में पढ़ते हैं गैर की खबर सिर्फ अल्लाह को है। सवाल ये है कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह के पास है। आपके सवाल ये हम ठीक कर देते हैं, गैब का खबर सिर्फ अल्लाह के पास है, ठीक है, अल्लाह जानता है। तो फिर आज के ज़माने में है कि माँ के पेट में क्या है डॉक्टर बता देता है, वो फोटो करके। ये तो एक मिसाल, एक और मिसाल ले लीजिए, मौसम विभाग बता देता है कहाँ पे बारिश होगी। ये सब कैसे पता चल जाता है?
कोई छह चीजें जो है ना अल्लाह ताला इसके अलावा किसी का ये नहीं, इसका अल्लाह सिर्फ अल्लाह के पास। बारिश का माँ के पेट हाँ, में हाँ। देखो कुछ चीज़ है। तो ये चीजें जो है तो गैब में से है, तो फिर तो कैसे मुमकिन है? जब गैब नहीं जानता है तो डॉक्टर कैसे बता दिया माँ के पेट में क्या है? मौसम विभाग कैसे बता दिया कि बारिश होने वाली है? ठीक टाइमिंग लोग दे देते हैं कि 2 से 3 के बीच में। देखिए, इसको कहते हैं अनुमान लगाना। इसको कहते हैं अनुमान लगाना। आपको पता होगा कि डिलीवरी केस में जब एक दो बच्चा हो जाता है किसी औरत को, तो उसके बच्चेदानी को काट दिया जाता है या उसको कोई ऐसा नस काट दिया जिससे वो बच्चा दोबारा पैदा ना कर सके, है ना। हम तो हमारे दो को जो फॉर्मूला चलता है खासकर गैर मुस्लिम भाइयों में, तो दो बच्चे होने के बाद वो नसबंदी कह सकते हैं कि ताकि बच्चे अब पैदा ना हो। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इसके बावजूद भी बच्चा पैदा हुआ। आप आए दिन पढ़ते होंगे अखबार के अंदर, न्यूज चैनल के अंदर कि सब कुछ हो गया, लेकिन जो मेडिकल हो गया कि कैसे मुमकिन है? डॉक्टर भी हैरानी में है। उसी तरीके से माँ के पेट में क्या है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो जो लोग बताते हैं कि लड़का है लड़की, तो एक चीज बताते हैं जीन्स, समझा रहे ना, जीन्स बताते हैं कि हाँ लड़का है कि लड़की है। वो भी उसी सूरत में बता पाते हैं जब ढांचा पूरा मुकम्मल हो जाता है। उससे पहले बता दे, मान लीजिए अमल आज ठहरा, पहला फोटो बता दे क्या है? नहीं बता पाता। अल्लाह जब खबर की थी डाल दिया कि लड़का है तब वो बता पाता है कि लड़का है। बात समझिएगा, यहाँ पे आदमी समझ नहीं पाते। जैसे हदीस के अंदर है कि 120 दिन पर रूह फूंक दी जाती है। जान तो आ गई, लेकिन स्ट्रक्चर को तैयार होने में कम से कम 6 महीना लगता है। 6 महीना में पता चल जाएगा कि लड़का है कि लड़की है, कम से कम, या 5-6 महीना में। वो भी कब पता चलेगा? जब अल्लाह ने उस चीज को डाल दिया तब। कमाल तो ये कि पहले आप बताइए कि लड़की आज प्रेग्नेंट हुई, किसी की वाइफ हो तो कोई बहन हो, और वो आज डॉक्टर से फोटो क्या बोले बताइए क्या है, वो नहीं बता। ये असल गैब है, बात समझ रहे ना, ये असल गैब है। बारिश का भी जहाँ तक मामला है वो अनुमान लगाया था। कई बार ऐसा होता है कि काली बदली छाई रहती है और बारिश बरसता ही नहीं, बादल से चली जाती है, और मौसम विभाग में अलर्ट जारी किया 3 दिन का, और फिर धूप हो गई। तो ये एक अनुमान है, अंदाजा है, गेस करने की बात है। ये वाला एक बच्चे वाला जो था उसमें बहुत कंफ्यूजन था, बारिश वाला तो नहीं होता, अनुमान पे सारा है। देखिए, जो चीज अल्लाह ने ला दिया उसके बारे में खोज कोई कर लिया। जैसे पहले बिजली का खोज नहीं हुआ था, टेलीफोन का खोज नहीं हुआ था, तो क्या ये गैब है जो हम नहीं जानते थे? खोज करके हमने निकाल लिया, यानी अल्लाह ने उस चीज को बना दिया। कमाल का खोजना, एक चीज मौजूद था, खोज करना कमाल था। इसीलिए जो साइंस के लाइन से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी कुछ ज्यादा ही इज्जत करता हूँ। हकीकत उन्होंने काम ऐसा ही किया, बड़ी मेहनत करके आज दुनिया को कितना आसान कर दिया, ठीक है ना। आज रात का मौका लेकिन लाइट कोई कमी नहीं, पढ़ाई लिखाई कर आराम से अपना इधर काम कर रहे हैं। तो कमाल ही नहीं है, वो तो अल्लाह ने उसको बना दिया, पेट में डाल दिया लड़का है लड़की। आप उसमें जो है उसकी खोज करें फोटो के जरिए। अब फोटो मशीन निकल गया, मशीन बता दी, वो उसने नहीं बताया। डॉक्टर से कहेंगे बगैर मशीन के बताइए कि क्या है, लेडी डॉक्टर है, आप टच करके बताइए क्या, नहीं बताते। टेक्निकल तौर पर किसी चीज का सहारा लेकर मालूम किया, तो इसको गैब नहीं करते। गैब वो है कि अल्लाह किसी चीज के बारे में बताए नहीं और आप बता दें। तो अल्लाह ने भेज दिया माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, तो उसने बता दिया मशीन का सहारा लेकर। सवा सात हो रहा है उसका। कल से एक जरूरी ऐलान ये है कि जो भी दर्स कुरान के नाज़रीन हैं और जो माशाल्लाह बड़ी पाबंदी से दर्स से जुड़ते हैं, तो अगले हफ्ते से इंशाल्लाह दर्स की शुरुआत 8:15 बजे होगी, 7:15 बजे होगी, क्योंकि मगरिब का वक्त भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और नमाज और सुन्नतों की फरागत करते करते 7 का वक्त लग जाता है। लेकिन हम लोग क्योंकि दूर से आते हैं तो 7:15 बजे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से दर्स की शुरुआत होगी। दोनों वाले से रिक्वेस्ट कर दी, खुद पे जुड़े दूसरे को भी भूले। और एक और रिक्वेस्ट है जो जिम्मेदारान उनकी तरफ से भी और बिल्कुल मेरे तरफ से, कि जो तादाद में कभी देखी गई 2-3 हफ्ता पहले शायद मैंने इसके बारे में बतलाया था, तो मेरी आप लोगों से बड़ी मुद्दमाना मुखलिसाना अपील है कि हम अभी शुरुआती दौर में हैं और अपने आप को ज़्यादा हम भी ना समझने की कोशिश करें कि हमने जो काम किया वो कामयाब हो गया, क्योंकि कश्ती को डूबने के लिए एक सुराग काफी है। मुझे बात करो तो ऑफलाइन जो लोग जुड़ते हैं उनकी मजबूरी है, कुछ स्थिति से बाहर है, या जो खवातीन है उनके लिए इंतजाम नहीं है, ये बात समझ में आती है। खासकर जो हमारे वो भाई जो इस बहुत शुरुआती दौर से लगे हुए हैं और लगे रहना चाहिए आखिरी दम तक, वो खुद भी जोड़े और तादाद बढ़ाएं, लोगों को जोड़े। और ऑनलाइन वाले भी बहनों से भी मेरी दरखास्त है कि आप अपने रिलेशन में ताल्लुकात में आप फॉरवर्ड करते रहें और रिक्वेस्ट करें कि आप लोग दर्स में जुड़िए,
ऑफ लाइन जो हमारे भाई आते हैं अल्लाह से दुआ कि अल्लाह उनकी हाजिरी को कबूल कर ले, या जो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं अल्लाह ताला उनकी भी नेकी को कबूल फरमा ले, आमीन। तो वो भी एक दूसरे को फॉरवर्ड करें और जोड़ने की कोशिश करें। इसी तरीके से दाऊद तबलीग का काम होता है, और आप अल्लाह के लिए बुला रहे, अल्लाह के कलाम के लिए बुला रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए, और जो भी हमारी परेशानियां हो, चाहे अंदरूनी हो या ज़ाहिरी तौर पर, अल्लाह आलमीन तो सबको जानने वाला है, तो हमें परेशानी से निजात दे दे। अल्लाह आलमीन तो हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, और हमें दीन की सही समझ अता फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।